Hi students, this is the second video in the series of errors and significant figures। पहला यूनिट चल रहा है, लास्ट सेक्शन है। एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स की, जिसमें रूल्स डिस्कस किए हैं। इसमें हम एरर को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फ़र्क होता है। सुनने में तो ये वर्ड एक जैसे ही लगते हैं, राइट, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा फ़र्क है। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कोई भी जो मेजरमेंट है ना, उसमें कैसे डिसाइड करना है कि ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है और ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। तो एक्यूरेसी के लिए आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। जिस मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होएंगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होएगी। रीज़न सुनिए ध्यान से, जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होएंगी, राइट, उसमें एब्सोल्यूट एरर सबसे कम होएगी, राइट, वो रीडिंग ज़्यादा ट्रू वैल्यू के पास होएगी, राइट, तो वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होएगी। तो एक्यूरेसी के लिए आपने मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। प्रिसीजन के लिए आपने ये देखना है कि उस मेजरमेंट का क्या लीस्ट काउंट है। जिसका सबसे कम लीस्ट काउंट होएगा वो रीडिंग सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मानी जाएगी। आई एम अगेन रिपीटिंग, फॉर एक्यूरेसी you have to look for the significant figures. For precision you have to look for the least count, right, जिसका सबसे कम लीस्ट काउंट होएगा वही रीडिंग सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मानी जाएगी। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने, 4 रीडिंग लिखी हैं। वीडियो पॉज करके अपने आप देखिए कौन सी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट के लिए आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 3 है, 3 है, 4 हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, राइट, इट हैज़ द मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्रिसीजन के लिए आप लीस्ट काउंट देखेंगे। इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm है, राइट, तो ये लीस्ट काउंट सबसे कम है इन रीडिंग में से, तो ये रीडिंग सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। आइए अब हम बात करते हैं ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर की, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब एरर तो एक जनरल वर्ड है और उस एरर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो और कौन कौन सी टर्म से लिख सकते हैं, राइट। तो एरर्स एंड क्लासिफिकेशन, तो पहले आप ये वैल्यूज़ देखिए, ये टर्म्स देखिए, ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। मतलब एरर के रिगार्डिंग किसी कैलकुलेशन में हमसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, राइट। सबसे पहले ट्रू वैल्यू की बात कर लेते हैं। ट्रू वैल्यू जो एक एक्चुअल डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम की लेंथ लेट अस से 4.2 मीटर, राइट, ये होनी चाहिए 4.2 मीटर। अब हमने कोई स्केल लगाया, कोई इंची टेप लगाया, कोई मेजरिंग टेप लगाई, उससे मेजर किया, तो 4.2 वो आ भी सकता है, या आ सकता है वो 4.3 आ जाए, या आ सकता है 4.1 आ जाए। तो वो मेजर्ड वैल्यू हो गई, इस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर की, राइट। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हो गई, राइट। तो सबसे पहले ये ट्रू वैल्यू जो डिफाइंड वैल्यू होती है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर हो गया बच्चे कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ये एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, करेक्ट। ध्यान रखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल 4.2 ट्रू वैल्यू है, जब हमने मेजर किया तो वो आया 4.1, तो ट्रू वैल्यू 4.2 माइनस मेजर्ड वैल्यू 4.1, तो एरर इज 0.1 मीटर। आई मीन टू से एब्सोल्यूट एरर के वही यूनिट होंगे जो कि ट्रू वैल्यू के हैं। एब्सोल्यूट एरर हैज यूनिट्स, नंबर 1, नंबर 2 सेम यूनिट्स एज ऑफ द ट्रू वैल्यू, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर आपको समझ आ गया, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। वेरी सिंपल, एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू की रेशियो। तो अब इसके और इसके यूनिट कटिंग हो जाएगी, इट इज़ ए डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी। परसेंटेज एरर, इसी रिलेटिव एरर को परसेंटेज की टर्म में लिखना है बस। जो भी ये आया इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज एरर हो गई,
करेक्ट। ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई। आपको और समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। मान लो कि कहीं पे कोई रीडिंग ऐसे लिख के आ जाए जो आपके सामने लिखी हुई है कि इट इज़ सम लेंथ 225.83 प्लस माइनस 0.001 ब्रैकेट मीटर। तो इनके मीनिंग क्या है, ये चीज़ क्या है? दिस इज़ द ट्रू वैल्यू राइट, इसको हम मानेंगे L। और ये चीज़ क्या है? ये एब्सोल्यूट एरर है, इसको हम मानेंगे डेल्टा L। मतलब ये जो रीडिंग है ये L प्लस माइनस डेल्टा L की फॉर्म में लिखी गई है। तो कहीं भी कोई रीडिंग ऐसे लिख के आए तो उसका मतलब ये होता है कि अगले वाली टर्म है ट्रू वैल्यू और ये वाली टर्म होती है एब्सोल्यूट एरर। प्लस माइनस का मतलब जब इसको मेजर किया गया तो इस रीडिंग में इतनी प्लस और इतनी माइनस रीडिंग भी आ सकती है। ऐसी मेजरमेंट आप नॉर्मली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक प्लेट लगी होती है स्पेसिफिकेशन वाली। जैसे एसी है उसकी आप पीछे देखेंगे तो एक प्लेट लगी होएगी, या फ्रिज है तो उसके पीछे देखेंगे तो प्लेट लगी होएगी। वहाँ लिखा रहता है कि वोल्टेज जो है वो 220 प्लस माइनस 10 वोल्ट। इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट 220 प्लस 10 230 या 220 माइनस 10 210 वोल्ट पे काम करेगा प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ट्रू वैल्यू है और ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। ये आपको समझ लग गया। अब अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से फ्रैक्शनल एरर निकालें तो आप यहाँ से फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे? 10/220 करेंगे तो वो फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी, और इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगी? परसेंटेज एरर आ जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज एनीथिंग, राइट। अब हमको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो हमारे स्कूल्स में या एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कंसिडरिंग वन एग्जाम्पल जो कि NCERT एग्जाम्पल है ये, राइट। ये नॉर्मली हमें ऐसे स्कूलों में पूछा जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक टाइम पीरियड मेजर किया गया है। जैसे हम लैब में एक रीडिंग नहीं बहुत सारी रीडिंग लेते हैं, ऐसे एक टाइम पीरियड मेजर किया गया और इतनी सारी रीडिंग्स ली गई, राइट। 1 2 3 4 5 रीडिंग्स ली गई हैं, राइट। ये टाइम पीरियड की रीडिंग है, रीडिंग्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सम सिंपल पेंडुलम। तो एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और उसके टाइम पीरियड की ये रीडिंग्स ली गई हैं एक ऑसिलेशन की, करेक्ट। तो हमसे ये सब पूछा गया कि भी ये निकालो, मीन वैल्यू निकालो, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकालो और रिजल्ट को एक्सप्रेस करो। तो इस एग्जाम्पल से हम इस सब के मीनिंग एक बार दोबारा समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो अब देखिए 5 रीडिंग्स हैं, तो ट्रू वैल्यू किसको माना जाए, किस रीडिंग को ट्रू वैल्यू माना जाए? तो आंसर इज इसका मीन निकाल लो। तो इन सब का मीन निकाल लो, वही हमारी ट्रू वैल्यू हो जाएगी, या हम उसको मीन वैल्यू भी बोलेंगे। तो ये मीन आ गया इनका। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप डिवाइड करोगे तो ये 2.624 आ गया। अब रूल वही चलेंगे कि इसमें हमने कहाँ तक करना है, ये डिवाइड कर रहे हैं हम, तो रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी सब में, तो रिजल्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखेंगे। तो यहाँ 4 थी तो हमने 4 को ड्रॉप कर दिया तो 2.62 रह गया। चलिए आगे, अब एब्सोल्यूट एरर निकालिए। अब आपकी ये बन गई ट्रू वैल्यू, राइट, और ये सारी मेजर्ड वैल्यू कहलाएंगे, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन थी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ऐसे ही ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो 5 एब्सोल्यूट एरर निकलेंगे। क्या ध्यान देना है कि मान लो जैसे पहली रीडिंग में ही एब्सोल्यूट एरर आ गई माइनस में, करेक्ट, लेकिन हमने उसको पॉजिटिव बना के ही लेना है, क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडेड अप। एरर में हम माइनस नहीं लेते हैं, प्लस ही लेंगे, ये आपने ध्यान देना। अगर माइनस आ जाए तो प्लस ले लेना है। ऐसे आप 5 में एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लोगे, उनका मीन निकाल लोगे, तो आपकी एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई 0.11 सेकेंड। ये आपकी ट्रू वैल्यू, ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिलेटिव एरर आ जाएगी। उसको 100% से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसको मैं 100% से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4% परसेंटेज एरर आ जाएगी, करेक्ट। अब ये एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर कैसे भी पूछी जा सकती है। तो अगर एब्सोल्यूट एरर फॉर्म में पूछा गया है तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, ये आंसर आ गया। और परसेंटेज एरर में पूछा जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.62 प्लस माइनस 4% और इधर सेकेंड। तो ये एक वन ऑफ द टिपिकल एग्जाम्पल आई हैव टेकन टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दैट, राइट।
now we will a bit understand what are the different combinations, right? Like how the treatment of error is done in the different combinations. So students, now we are moving to the next section, that is the combination of errors. पहले ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि इस टॉपिक का क्या ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव ये है कि नाउ वी हैव टेकन द रीडिंग्स, हमने रीडिंग्स मेजर कर ली, और रीडिंग लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हो सकती हैं, राइट. तो अब जब हम रीडिंग्स मेजर कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी कैलकुलेशन के लिए कभी उनको ऐड करना पड़ता है, कभी उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कभी उनको कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, या किसी फॉर्मूले में पुट करके कुछ और निकालना पड़ता है. तो जब हम वो सारे ऑपरेशंस कर रहे होंगे, राइट, ये वाले सारे ऑपरेशंस कर रहे होंगे, कोई भी या इनमें से कर रहे होंगे, तो उसमें हमने एरर्स की कैसे ट्रीटमेंट करनी है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने आपके सामने ये दो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मेजर की गई हैं वो लिखी हैं, राइट. अब हमसे ये पूछा गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें इन सीरीज़. तो हमें पता है कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस आपने 10th में पढ़ी है कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड होती हैं, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब हमने इन दोनों को ऐड करना है. तो क्वेश्चन इज कि ये, अच्छा अब हमें ये पता है ये ट्रू वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट एरर है. तो ट्रू वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया. एब्सोल्यूट एरर का क्या करना है, राइट. उनको, उनकी ट्रीटमेंट कैसे है, उनकी हैंडलिंग कैसे है, इसी चीज़ का ये टॉपिक है. तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, मतलब इन सब के लिए 1 बाय 1 पढ़ेंगे, राइट. पहले हम एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं. एडिशन के लिए रूल इज़ वेरी सिंपल. ट्रू वैल्यू को अलग से ऐड करें, एब्सोल्यूट एरर को अलग से ऐड करें. नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, सो वेरी वेरी सिंपल. ट्रू वैल्यू अलग से ऐड करें, एब्सोल्यूट एरर अलग से ऐड करें. ये फाइनल आंसर आ गया 300 प्लस माइनस 7 ओम. अब हम समझते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या रूल है. यही है, ये थोड़ा डिफरेंट है. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द रूल इन द सब्ट्रैक्शन. तो समझने के लिए हमने दो टेम्परेचर ले लिए हैं, T1, T2. वी आर सपोज टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन टेम्परेचर. अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट. तो पहला थॉट हमारे माइंड में ये आता है कि ये ट्रू वैल्यू को माइनस कर लेते हैं और एब्सोल्यूट एरर को माइनस कर लेते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने रीथिंक करना है कि जो एरर है ना वो हमेशा प्लस ही होनी है, वो माइनस नहीं होनी. एरर्स आर ऑलवेज एडेड अप. सोचिए ज़रा कि ये आपने एक मेजरमेंट की तो ये एरर आ गई, ये आपने दूसरी मेजरमेंट की तो ये एरर आ गई. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप एक तीसरी एक्टिविटी कर रहे हो. उस एक्टिविटी में एरर और बढ़ने के चांस हैं. एरर माइनस नहीं होएगी, एरर ख़त्म थोड़ी होएगी, बिकॉज नाउ यू आर डूइंग वन मोर एक्टिविटी, राइट. तो सब एक्टिविटीज़ व्हाट, एक्टिविटीज सब्ट्रैक्शन. तो आपने तो रूल क्या है, ट्रू वैल्यू तो माइनस हो जाएंगी लेकिन एब्सोल्यूट एरर माइनस नहीं, ऐड ही होएंगे, करेक्ट. तो ये रूल है, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट एरर ऐड होनी है. इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ भी है कि क्यों एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रही हैं. उस प्रूफ को हम यहाँ से समझ लेते हैं. मान लो कि हमने ये दो क्वांटिटीज़ A और B मान ली और उनकी सब्ट्रैक्शन Z है. अगर मान लिया जाए कि Z में डेल्टा Z एरर है, A में डेल्टा A और B में डेल्टा B, तो हम एरर फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे. इसको हमने ब्रैकेट खोल ली, यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा A, ये माइनस का साइन खुलेगा, ये साइन उल्टे हो जाएंगे, डेल्टा B. ये Z से कटिंग हो जाएगी तो ये चीज़ बचेगी. ये आपकी आई एब्सोल्यूट एरर सब्ट्रैक्शन में, ये आपके पास पॉसिबल ऑप्शन आ गए. अब ये जो रीडिंग है ना, ये 4 तरीके से लिखी जा सकती है. 4 तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हैं कैसे. एक बार दोनों के साइन प्लस ले लें, एक बार दोनों के साइन माइनस ले लें, और 2 बार प्लस माइनस माइनस प्लस ले लें. हमने हमेशा जब भी कोई कैलकुलेशन करनी है, हमने ये बताना होता है कि इस कैलकुलेशन में मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है. तो ये जो इस डेल्टा Z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन सकती है, मैक्सिमम वैल्यू बनने के लिए इन दोनों के साइन प्लस रखने पड़ेंगे. तो रूल इज मैक्सिमम एरर इज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, राइट. तो ये इसके पीछे मैथमेटिकल रीज़न है और थोड़ा सा हमने लॉजिकल भी समझा है कि ऐड ही क्यों होती हैं. तो हमारी एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन ऐसे ही हम समझेंगे. मल्टीप्लाई डिवीज़न में क्या रूल्स हैं.
So students, now let us understand what is the rule for multiplication and division. So error in product, मान लो कि कोई दो मेजरमेंट को हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट, एरर के साथ उनकी हैंडलिंग। तो रूल इज़ के मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इज सम ऑफ इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर। प्रोडक्ट और डिवीज़न में हम फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेंथ और एक ब्रेड्थ गिवन है, आपसे पूछा गया है कि एरिया निकालो विद एरर लिमिट्स। तो मल्टीप्लाई और डिवीज़न में सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि एरिया आपने निकालना है तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए इनकी टर्म्स में। ऐसे कुछ और भी पूछा जा सकता है, तो सबसे पहला स्टेप वो फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आगे क्या करना है, इसको आपने रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में लिखना है। डेल्टा ए बाय ए, राइट, इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, ये मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा डेल्टा बी बाय बी। देखिए ये रूल है। रूल क्या है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एरिया, ये फ्रैक्शनल एरर इन एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स, राइट। इसके पीछे एक मैथमेटिकल लेटर से प्रूफ है, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप सिंपल, आपको ये डेल्टा एल पता है, ये एल पता है, डेल्टा बी पता है, बी पता है, ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर देंगे। एरिया की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये ट्रू वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, एरिया की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगेन ध्यान रखें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आया मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर दो दो हैं, तो दो, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई किया तो दो सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए आपकी। तो मल्टीप्लिकेशन में ये आपका राउंड ऑफ हो जाएगा, ये 19 पॉइंट कुछ आ जाएगा ऐसे करके, राइट, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। उसके बाद आपने ये इसको यू कैन डू लाइक दिस, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 19 प्लस माइनस 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। तो दिस वे एरर इन प्रोडक्ट इज हैंडलिंग। और ऐसे ही जब हम डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न में भी हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इज सम ऑफ द इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स, राइट। तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूल स्टैंड्स इन डिवीज़न और क्वोशिएंट, राइट। तो रूल इज सेम, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इज सम ऑफ द इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई और डिवीज़न में फ्रैक्शनल एरर की क्यों बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसका ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है, मैंने डिवीज़न में लिया है ये प्रूफ। मान लो कि दो क्वांटिटीज़ हैं ए बी, उनको डिवाइड करके जेड बना, जेड इक्वल टू ए बाई बी। इनको हमने एरर की फॉर्म में लिख लिया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ऐसे ये लिख लिया। यहाँ से जेड कॉमन निकालिए, यहाँ ऊपर से ए कॉमन निकालिए, नीचे से बी कॉमन निकालिए, ताकि हम इधर वाला जेड इधर ए बी के साथ, ए बाई बी के साथ कट कर सकें। मतलब ये जेड इधर और इधर ए बाई बी कटिंग हो जाएगी। तो ये टर्म यहाँ आ गई आपकी, और ये टर्म आपकी यहाँ आ गई। ये मैं ऊपर ले गया, पावर -1 कर दी मैंने, करेक्ट। यहाँ पे आपने थोड़ी बाइनोमियल पढ़ी है कि यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बाइनोमियल की अप्रॉक्सीमेशन है, तो बाइनोमियल क्या कहती है अप्रॉक्सीमेशन में कि ये जो पावर है -1, इसको आप इधर लाके मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जब पावर इधर मल्टीप्लाई होएगी, साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे। ये टर्म ऐसी बन गई है। अब आप ये सारी ब्रैकेट खोल दो, 1 से 1 की कटिंग, और ये चीज़ आपके पास बचेगी। एक जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो एक प्रोडक्ट आएगा डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, वो बहुत छोटा होएगा, उसको हमने इग्नोर कर दिया, तो फाइनली ये बच जाएगा। तो पहली चीज़ नोट कीजिए कि डिवीज़न में एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा है, फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में आ रहा है, राइट। अगेन अगर हमने मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर देखनी है तो इधर दोनों साइन क्या होने चाहिए, प्लस होने चाहिए। दैट्स वाई पहली बात फ्रैक्शनल एरर क्यों आई, ये उसका प्रूफ है। अब मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर के लिए ऐड ही क्यों करना है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर तभी आएगी जब ये दोनों साइन प्लस होंगे। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स, राइट। नाउ आई विल डू ए बिट डिस्कशन ऑन द क्वांटिटीज हैविंग सम पावर। तो ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है डिवीज़न का, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, हमसे पूछा गया कि रेजिस्टेंस निकालें
परसेंटेज एरर के साथ, या रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर निकालिए, राइट। तो अगेन वही चीज़ है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी नो दिस ओम्स लॉ, R इज V बाय A। अब इसको हमने फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में लिख लेना। अगला स्टेप, डेल्टा R बाय R इक्वल टू डेल्टा V बाय V। ये देखिए ऊपर जाके प्लस ही बनेगा, डेल्टा I बाय I, ये ध्यान रखना है। परसेंटेज एरर पूछी गई है तो दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारी टर्म 100, ये परसेंटेज एरर बन जाएगी। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया था प्रोडक्ट वाला, उसमें मैंने आपको डेल्टा ये चीज़ निकाल के दिखाई है, इसमें आप परसेंटेज एरर निकाल रहा हूँ। अब सिंपल आपने ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये परसेंटेज एरर इन R आ गई, रेजिस्टेंस आ गई 7%, राइट। तो ऐसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर्स की फॉर्म में लिखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना है, राइट। तो अब हम बस थोड़ा सा काम इसमें रह गया हमारा कि पावर वाली क्वांटिटीज, जैसे एक फॉर्मूला है उसमें कुछ क्वांटिटीज पावर में लिखी हुई हैं, तो उनको हमने कैसे लिखना है। लेट अस नाउ डिस्कस द लास्ट सेक्शन कि मान लो कोई एक फॉर्मूला है ये, राइट, कोई भी किसी भी शेप में हो सकता है। इस फॉर्मूले के अंदर देखिए 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, A B C D, अलग अलग पावर्स हैं, कोई कांस्टेंट भी साथ में हो सकता है, राइट। ये पावर प्लस माइनस में भी हो सकती हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं। तो ऐसे कोई एक फॉर्मूला है और हमने ये सारी A B C D मैयर की हुई हैं। जब हमने इनको मैयर किया तो इनमें कुछ एरर आई, वो हमें दी हुई है कि जब हमने A को मैयर किया तो उसमें इतनी परसेंटेज एरर आ गई, B में इतनी, C में इतनी, D में इतनी। ये नॉर्मली तो ये परसेंटेज एरर की फॉर्म में दी होती है, या इनको एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में भी दिया हो सकता है। तो उन्होंने बोला है कि जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो y में कितनी परसेंटेज एरर आएगी। तो देखिए ये फॉर्मूला है सिंपल, आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, डेल्टा y बाय y। आपने कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना है, पावर आगे ले आनी है, 2 डेल्टा a बाय a। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर पावर माइनस में भी दी हो तब भी जब वो आगे आएगी तो उसको आपने प्लस बना के ही लिखना है, माइनस में नहीं लेना। एरर्स आर ऑलवेज एडेड अप, ये एक फंडामेंटल मूल मंत्र है, ये याद रखना है। तो चाहे एरर प्लस हो या माइनस, इधर प्लस हो जाएगी, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लस हो जाएगा, +3 डेल्टा b बाई b। ये डिवीज़न में है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 1/2 डेल्टा c बाई c, ये प्लस डेल्टा d बाई d, राइट। तो ये फॉर्मेट आप लिखना सीखिए, ये प्रैक्टिस कीजिए आप असाइनमेंट से भी बार बार, राइट। अब आपको परसेंटेज एरर लिखनी है तो दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी, राइट। तो ये सारी टर्म परसेंटेज एरर इन y बन गई अपने आप ही, करेक्ट। और 2 डेल्टा a बाय इंटू 100%, ये सब 100% से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये परसेंटेज एरर इन A है और इसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 1%, तो ये वैल्यू पुट कर दी। ये परसेंटेज एरर इन B है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। ये परसेंटेज एरर इन C है, डायरेक्टली गिवन है। परसेंटेज एरर इन D है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा, राइट। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कॉन्स्टेंट्स को आपने कैरी नहीं करना, कुछ भी नंबर हो यहाँ पे 1/2, 1/4 इग्नोर करना है उसको। और पावर अगर प्लस में भी हो तब भी, माइनस में हो तब भी उनको क्या लेना है, प्लस लेना है, बिकॉज वी आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, राइट। तो इसके बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करेंगे तो कुछ और चीज़ें सामने निकल के आएंगी, डाउट्स निकल के आएंगे। आई स्पेशली रिकमेंड कि एक क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कन्वर्ट होती हैं, पैरेलल में हम लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, राइट। उसका एक एनसीईआरटी के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको वो स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन से प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसे ही तो हमने एक बेसिक सी एक लिया जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। फिर भी कुछ रह गया तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।